दूसरा ग्रुप है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है। और जो भी टाइम मांगा है तो उस टाइम के अनुसार अपने को चलना है, कोई बात नहीं। 1 फरवरी आ जाएगी। नहीं सर, वो मैं एक बात और बता दूं दिनेश जी, जब अगर कुछ कहते हैं ना कि जैसे मैं एक छोटा बालक हूँ, 28 साल की उम्र है मेरी, लेकिन फिर भी मैं संगठन में अगर अपना वजूद रखता हूँ, तो ऐसा नहीं कि संगठन के लोग अगर आप 21 लाख लोगों की बात रखोगे और आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको भी पता है अगर आज आप संगठन में बात रखते हो और संगठन को लेके चलते हो तो आपकी बात माननी पड़ेगी। तो आपको भी जिम्मेदारी लेनी लेकर ही आते हैं वहां पर। आपको एक जाजम पे बुलाया, एकजुट करने के लिए बुलाया, तो आप जिम्मेदारी लेके आते। हमने तो जिम्मेदारी लेके आए और कह के आए कि भाई साहब मैं कुछ भी निर्णय लूंगा एक जाजम पे बैठने के लिए, तो आप उसमें हमें सहमति दो। तो आप सभी ने कहा कि विष्णु जी आप जो करोगे हम तैयार है। तो सर ये तो एक गेम है, इस गेम में क्या कि लोगों को तोड़ हो सकता है, बहुत सारी चीजें 1 फरवरी पहले पहले सामने आएगी। मैं अभी नहीं कहना चाहता हूँ, 1 फरवरी तक वेट करेंगे अपन। जी जी बिल्कुल। दिनेश जी 1 मिनट। बिल्कुल विष्णु जी, राजस्थान के अंदर आप हो गए, भरत जी हो गए, या दिनेश जी हो गए, या और भी अन्य हमारे बहुत सारे साथी है। मैं अभी नाम किस किस का ले पाऊंगा, मुश्किल है। आप जैसे भी करोगे, जैसे भी आप करोगे उसके निर्णय पर हमारा जो है, जैसे आप करोगे हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम आपसे बाहर नहीं होंगे। दूसरी बात, मैं उन साथियों को ये भी बताना चाहता हूँ, हिमाचल के अंदर मेरी डिस्ट्रिक्ट में आवड़ में मेरी ही ब्रांच की बात बता रहा हूँ, सिर्फ अपनी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की ब्रांच की, जो कि 2 ब्रांच है। मैंने अपने ब्रांच से 11 फाउंडर मेंबर दिए हैं, जो कि 11,000 रुपए वाले। तो सर हम लोग वो भी हिमाचल के, उस टाइम क्यों नाम नहीं लिया? जी सोचने की बात है। भाई साहब मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, इन लोगों ने जिला वाइज लोगों को तोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया आज की तारीख में। समझना मेरी बात को, अगर इस तरह से लोग कहेंगे ना राजस्थान हमारा, ये हरियाणा हमारा, उत्तर प्रदेश अलग 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 लोग अलग अलग खींचातानी करेंगे तो 28 स्टेट के 28 लोग हो जाएंगे, 28 संगठन बन जाएगा। यही इनकी मानसिकता है। बाकी आज की तारीख में अगर उसी समय अगर कह देते ना तो आज अपन सब एक हो जाते, क्योंकि जाजम पे जो फैसला लिया जाता है ना उसको सबको मानना पड़ता है। अगर कोई नहीं मानता है ना तो फिर उसको मतलब ही क्या है उसके रखने का मतलब। देखो पूरा दिसंबर महीने हमने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, क्या प्लीज चित्तौड़गढ़ में सम्मेलन होने जा रहा है 25 दिसंबर को, आप भी आइए और हम भी आते हैं। और मैंने यहाँ तक संकल्प लिया था कि मैं हरिद्वार से गंगा जल की कैनी लेके आता हूँ 5 लीटर की, और वहां गंगा जल हाथ में लेके संकल्प लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, सच लेता है। फिर भी क्यों नहीं आए आप बताइए? हम लोग तो इतनी दूर से वहां पहुंचे। दूसरे दिन आए ना सर, तोड़ने के लिए आए विद प्रूफ। अगर ये कहते हैं तो इनको बुलाइए, सामने सेठ के सामने हाथ खड़ा कर दे कि ये तोड़ने के लिए नहीं आए। फिर भी लोग हमें कहते हैं यार विष्णु जी एक हो जाए, तो भी हमने छोटा दिल रख के चलो कोई बात नहीं, हमारे साथी बड़े बुजुर्ग साथी है, हमारे लिए अगर जो आदेश देंगे वहां पर हम बैठ जाएंगे, गला भी कटा देंगे। फिर वो साथी क्यों नहीं सोचते हैं कि हर बार अगर सच्चा आदमी ही झुके, क्योंकि बुरे आदमी को तो झुकाना उनकी बस की बात है नहीं। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ उस जाजम की उन्होंने लाज नहीं रखी है। आज अगर लाज रखते ना तो आज का दिन ही अपने लिए सब 21 लाख लोगों के लिए शुभ होता। वही तो बात है, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती, वो एक दिन सबके सामने आती है। देखो आप भी और हम लोग भी पूरा 1 महीना, दिसंबर के पूरे महीने में हम चिल्लाते रहे। नवंबर लास्ट और दिसंबर शुरू से ही चिल्लाते रहे कि प्लीज साबरिया सेठ के दरबार में आए, सम्मेलन हो रहा है, वहां एक मंच पे बात करते हैं और वहां एक संगठित होने की बात करते हैं। क्यों नहीं आए? आज तक भी हम लोग यही चाहते हैं कि एक संगठित होकर काम करें। पर जिस प्रकार से राज संबंध में ये जो मीटिंग हुई थी, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने विरोध करना हमारा शुरू कर दिया। सर हम कोई राजनीतिक नहीं खेल रहे, हम कोई विशेष व्यक्ति को फोन नहीं कर रहे, जैसे कि आपके द्वारा हर व्यक्ति को फोन किया जा रहा है, एक एक व्यक्ति को चुन चुन के फोन कर रहे हैं ये लोग। हम नहीं कर रहे सर, हम जो भी बात करते हैं वो कुटुंब ऐप माध्यम से बात करते हैं, लाइव डिबेट होके बात करते हैं। हमने ऐसा नहीं है कि किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की हो या उससे बात नहीं की हो या कोई
यहाँ मैसेज भी भेज रहे हैं ना, तब भी उसमें पूरा ध्यान रखा जाता है और उस पर भी उसकी रिप्लाई देते हैं। आपने तो जी भाई साहब, अब है ना, अपन को तो अपने 10,000 फॉर्म कंप्लीट करने हैं, क्योंकि अपने पास 2 या 2,000 फॉर्म कंप्लीट होने की करने हैं, क्योंकि क्या पता विरोधियों का मकसद हो कि 10,000 फॉर्म हो जाएंगे तो कहीं न कहीं ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, लोगों को न्याय मिल जाएगा, हक और अधिकार मिल जाएगा। तो हो सकता है उसके लिए भी कुछ न कुछ चक्रव्यूह रचा गया हो। तो क्योंकि 4-5 दिन पहले उदयपुर में धमाका हुआ था, लोग वहां आए हुए थे और भगवान के दरवाजे पे आकर भी ऐसी कोई मनोकामना मांगी हो तो उसमें वो सफल हो जाए, न अपन लटकते रह जाए 21 लाख लोग। तो कहीं न कहीं अपन को अपने कार्य पे फोकस करना है। और मैं तो सभी 57 साथियों से कहता हूँ कि आप फॉर्म अधिक से अधिक भेजे, अपनी सहयोग राशि भी शीघ्र जमा कराए और अपन को अपने हक और अधिकार के लिए अगर 1 फरवरी के बाद अगर सब साथी एक होते हैं तो वेलकम, नहीं होते तो अपना अपना प्रयास तो करना ही पड़ेगा भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, इनके कुछ साथियों द्वारा ये भी बोला गया था, मेरे पास है वो आज भी मैसेज स्क्रीनशॉट डाल के रखी है कि सम्मेलन करने दो, 200 आदमी से ऊपर नहीं आएंगे। तो भगवान सावरिया सेठ की जो ऐसा चंडा उनके तमाचे पे बजा ना, कि 200 से कई गुना 700 लोग वहां जो है एक छत के नीचे इकट्ठे हुए और 5,000 फार्म वो सभी साथी भरकर लेके आ गए। तो सर मैं तो यही बोल रहा हूँ कि भगवान से तो डरो। आज भी ऐसा नहीं सोचना कि कलयुग है, भगवान आज भी इसी धरती पे विराजमान है। नमस्कार विष्णु जी, नमस्कार सभी साथियों को। देखो ऐसा है कि अपने को अपना जो लक्ष्य है 10,000 फार्म पूरा करने का, उस तरफ अपने को निरंतर आगे बढ़ना है, 10,000 फार्म पूरे करने हैं। और कल राजसमंद की जो मीटिंग हुई उसके लिए जो अगुवाई जो दोनों ग्रुपों को एक करने के लिए भाई श्री गोपाल जी कुमावत जी और विनोद लोकेश जी सैन साहब ने जो मेहनत की थी और जो उन्होंने बीड़ा उठाया था, तो उन दोनों ने बीड़ा उठाने के बाद उनको क्या रेस्पॉन्स मिला क्या नहीं मिला, वो दोनों इस मीटिंग में तो वो लोगों को अवगत कराया कि भाई कल की मीटिंग का औचित्य जो था उनका एक अच्छा उद्देश्य था, अच्छे उद्देश्य को लेके 60, 70, 80 लोगों को इकट्ठा किया था, तो आखिर उसका रिजल्ट क्या हुआ वो बता रहे हैं। गोपाल जी कुमावत जी भी मीटिंग में है और लोकेश जी सैन साहब भी है, तो दोनों से आग्रह किया कि भाई आप हकीकत बता रहे कि कल क्या हुआ। लॉकेट जी सीट पे आए और गोपाल जी भी हैं, गोपाल जी दोनों सीट पे आए, सीट पे आके बात करें, मैं भी बात करने को तैयार हूँ, आइए सर। हाँ बिल्कुल, देखो राजसमंद से तो मैं भी नहीं जा पाया था, आप लोग ही कुछ साथी गए थे, सारे आप लोगों में से सारे नहीं गए थे। तो वहां के जो साथी राजसमंद से एक गोपाल जी बताया आपने, एक लोकेश जी। सर मीटिंग में मेरे को भी बुलाया, देवेंद्र जी मीटिंग में मेरे को भी बुलाया था, लेकिन मेरे बहुत दूर पड़ता था, इसे मैं नहीं जा पाया। क्यों 300 किलोमीटर चला के जाना बहुत दूर पड़ रहा था, तो मैं नहीं जा पाया। असंभव था, मैं जो इस चीज को जानता हूँ। तो प्लीज जो साथी राजसमंद से संबंधित हैं, तो प्लीज उनसे मैं हाथ जोड़